साल 2019 की रात गाजा की तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। इज अल दिन अल हदाद, जिसे सब अबू सुहैब बुलाते हैं, उस रात इजराइल के खिलाफ हमले की एक सीक्रेट मीटिंग से लौट रहा था। तभी अचानक आसमान में इजरायली ड्रोन की आवाज गूंज उठी। बम गिरा, धमाका हुआ और धूल का गुब्बार उठा। सबने सोचा कि अल हदाद अब खत्म हो गया है, लेकिन जब धूल छटी तो वहां कोई मौजूद नहीं था, न कोई लाश थी। अल हदाद वहां से गायब हो गया था, जैसे कोई भूत गायब होता है। उसने गाजा की मशहूर सुरंगों का सहारा लिया और इजराइल की मोसाद को फिर से चकमा दे दिया। बताया जाता है कि इजराइल उसे कम से कम 9 बार मारने की नाकाम कोशिश कर चुका है। ये वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि मौत भी उसका पीछा करते करते थक जाती है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कौन है अल हदाद? इज अल दिन अल हदाद 1980 के दशक में गाजा में पैदा हुआ एक ऐसा नाम जो आज हमास की अल कासम ब्रिगेड का नया बॉस है। मोहम्मद सिनवार की 13 मई 2025 को इजरायली हवाई हमले में मौत के बाद अल हदाद को हमास की कमान मिल सकती है, यानी ये हमास का नया कमांडर बनाया जा सकता है। गाजा की गलियों में पला बढ़ा ये शख्स बचपन से ही इजराइल हमास के जंग के बीच जिया हुआ है। हमास का मिशन उसकी जिंदगी का मकसद बन गया है। अल हदाद न सिर्फ एक आतंकवादी है, बल्कि दिमाग से बहुत तेज है। इसका दिमाग शतरंज के उस्ताद जैसा चलता है। बचपन से जंग तक का सफर। गाजा में अल हदाद का बचपन आसान नहीं था। बम, धमाकों और इजरायली छापों के बीच उसने स्कूल की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन उसका दिल हमास के लिए धड़कता था। साल 2000 के दशक में वो अल कासम ब्रिगेड में शामिल हो गया। छोटे मोटे ऑपरेशन से शुरू करके वो जल्द ही बड़े हमलों का मास्टरमाइंड बन गया। 7 अक्टूबर 2023 के हमले में उसकी प्लानिंग थी, जब हमास के आतंकियों ने इजरायली बस्तियों पर धावा बोला था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोग बंधक बना लिए गए थे। उसकी चालाकी ने उसे हमास का भूत बना दिया, जो इजरायली रडार से हमेशा बच निकलता था। इजराइल ने अल हदाद पर $7.5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। खतरों का खिलाड़ी। अल हदाद की जिंदगी एक्शन मूवी से कम नहीं है। साल 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में उसका बेस तबाह हो गया था, लेकिन वो मिनटों पहले वहां से बच निकला था। साल 2018 में स्नाइपर्स ने उसे निशाना बनाया, पर उसकी सिक्योरिटी ने उसे बचा लिया। गाजा की सुरंगें उसका दूसरा घर है। वो इनका इस्तेमाल हथियारों की तस्करी, आतंकियों की ट्रेनिंग और हमलों की प्लानिंग के लिए करता है। उसकी हर चाल इतनी सटीक होती है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। पर एक बार फिर से इजराइल ने अल हदाद को धमकी देते हुए कहा है कि अगला नंबर उसका ही होगा। हमास में नया रोल। सिनवार की मौत के बाद अल हदाद अब हमास का टॉप कमांडर बन सकता है। वो सीज फायर डील्स पर वीटो पावर रखता है, यानी उसकी मर्जी बिना कुछ भी नहीं होगा। उसकी स्ट्रेटजी है कि गाजा की सुरंगों और सीक्रेट ठिकानों से इजराइल पर प्रेशर बनाए रखना। वो कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तब इजराइल को सुनना पड़ता है। हमास के आतंकी उसे भाई की तरह मानते हैं और उसकी अपने लोगों के प्रति वफादारी उसे खास बनाती है। लेकिन अल हदाद के लिए रास्ता आसान नहीं है। मोसाद और आईडीएफ उसकी तलाश में है। अल हदाद वो शख्स है जो गाजा की गलियों से निकलकर हमास का सिरमौर बना और अब कमांडर बन सकता है। गाजा में लोग उसे भूत कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा दुश्मन को चकमा दे देता है। उसकी अगली चाल क्या होगी ये दुनिया तो देख रही है, लेकिन इजराइल का दावा है कि वो जल्द ही अल हदाद को मार गिराएगा।